इस वीडियो में 2 जिला के चौकीदार का केस अपडेट के बारे में बात करूंगा और पहला है जामताड़ा, दूसरा दुमका और तीसरी बात जामताड़ा में होमगार्ड की वैकेंसी कब आएगी ये भी बताऊंगा। अगर आप दूसरे ज़िला से भी देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं जामताड़ा चौकीदार से। तो जामताड़ा चौकीदार में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बहुत परेशानी हो चुका है। जामताड़ा चौकीदार का वैकेंसी आया, सब कुछ अच्छा से हुआ, प्रक्रिया दौड़ मेडिकल सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक किसी ने 16 मई 2025 को केस कर दिया। 16 मई 2025 को केस कर दिया, जिसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया रुक गई। फिर उसके बाद केस शुरू हुआ और हेयरिंग डेट यहाँ तक आ गया कि 18 नवंबर तक आया था। तो हम लोगों को लग रहा था कि चलो अच्छा, इतना तो चलता ही है केस। उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद 20 नवंबर 2025 को डेट दे दिया। हमें लगा कि 2 दिन के अंदर दिया हेयरिंग डेट, अब ये लास्ट सुनवाई होगा, लास्ट हेयरिंग होगा, इसके बाद जजमेंट आ जाएगा। वहाँ भी फाइनल हेयरिंग नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों का मनोबल टूटना शुरू हो गया। उसके बाद फिर से जो हेयरिंग डेट दिया था वो दिया था 22 दिसंबर 2025। वहाँ भी सुनवाई हुआ। हम लोगों ने सोचा चलो लास्ट होगा, लेकिन वहाँ भी लास्ट नहीं हुआ। और जो इसका लास्ट अभी जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो है 21 अप्रैल 2026। 21 अप्रैल 2026 को इसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट है, आज से 4 महीना बाद। समझिए, ये जो वैकेंसी है जामताड़ा चौकीदार का, ये दलदल में फंसते नज़र आ रहा है और इसमें पूरा परेशानी और क्रिएट होते जा रहा है। इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं किसी विद्यार्थी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ जो सेलेक्टेड विद्यार्थी है, लेकिन जो सही है कि जामताड़ा चौकीदार जो है अब रद्द की ओर जाते दिख रही है। अगर सिलेक्शन हो जाता जामताड़ा चौकीदार में तो ये रद्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि गिरिडीह में भी केस हुआ था, ज्वाइनिंग करा दिया वहाँ के डीसी ने। उसके बाद केस आया, फैसला पवन कुमार राय जी का, रद्द नहीं किया, बोला आने वाली वैकेंसी में आपसे सावधानी बरती जाएगी। लेकिन यहाँ के डीसी जो है उन्होंने साफ ही कहा है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, बिल्कुल भी हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ये बोला जामताड़ा चौकीदार में केस नंबर देखिए, ये है केस नंबर 5617/2025 फीलिंग नंबर। केस फीलिंग नंबर 5617/2025 का के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें केस किया है पंकज कुमार मेहरा। पंकज कुमार मेहरा जी ने केस कर दिया 16 मई 2025 को। अब अप्रैल में जो है 2026 में इसका सुनवाई चल रहा है, लगभग 1 साल होने को है और इसका कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया है। आगे क्या होगा, वैकेंसी रद्द होगा या ज्वाइनिंग होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये रद्द होने की ओर जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 1 साल समय बर्बाद हो चुका है और कुछ अधिकारियों, कुछ मंत्रियों के कारण भोले भाले विद्यार्थियों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। लापरवाही कर देता है, जिसके बाद सब जो सेलेक्ट है वो विद्यार्थी भी परेशान, जो नहीं सेलेक्ट है वो भी परेशान, दोनों को परेशानी झेलना पड़ता है। कुछ लोगों के कारण सभी विद्यार्थियों जो जेन्युइन तरीके से पास हुए हैं उनको भी परेशानी झेलना पड़ता है। बाकी ये जो वैकेंसी है चौकीदार का, जो 21 अप्रैल 2026 को सुनवाई होगा अगला, उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है रद्द भी कर दे या ज्वाइनिंग लेटर भी दे दे। जब होगा 21 अप्रैल तब जो है हम कुछ कह सकते हैं, भविष्यवाणी तो कह नहीं सकते, कुछ बोल देंगे तो विश्वास थोड़े कीजिएगा, है कि नहीं। और हम दूसरा बात करें दुमका चौकीदार, होमगार्ड के बारे में भी बताऊंगा जामताड़ा का। पहले दुमका चौकीदार केस अपडेट के बारे में बताता हूँ। दुमका चौकीदार में कुल मिलाकर 290 लोगों ने पास किया, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। 18 नवंबर 2025 को मेडिकल हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। सब कुछ इसमें भी रेडी है, लेकिन
3 केस हो चुका है, एक नहीं, 3 केस हो चुका है। और लास्ट में जो तीसरा केस किया है बीट के कारण किया है, और इसमें जो है ज़्यादा परेशानी नहीं है। दुमका चौकीदार जितना परेशानी हमें नहीं दिख रहा है, सॉरी जामताड़ा जितना परेशानी नहीं दिख रहा है दुमका में। दुमका चौकीदार में ज्वाइनिंग होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। 3 केस हुआ है, जिसमें से एक केस इसलिए किया है कि बीट में मेरा जो है बीट वाइज हुआ, जो कि गलत हुआ, मेरा नाम नहीं आया। ये जो केस है गिरिडीह चौकीदार में भी हुआ था। पवन कुमार राय जो गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं, जब सिलेक्शन हुआ था उसी समय केस फाइल किए थे हाई कोर्ट में। फिर क्या, वहाँ के गिरिडीह जिला के डीसी सर ने ज्वाइनिंग करा दिया। उसके बाद फैसला आया। ज्वाइनिंग होने के बाद 2 महीना 3 महीना नौकरी करने के बाद हाई कोर्ट ने बोला कि जब आने वाली वैकेंसी जो होगी वो जिला वाइज सिलेक्शन होगा, जिला वाइज, बस इतना ही बोला। इसने बीट वाइज पे केस किया था कि बीट वाइज सिलेक्शन हुआ है, जो गलत तरीके से हुआ है। फिर क्या, रद्द भी नहीं किया और बोला जो आने वाली वैकेंसी है, जब भी भविष्य में कभी चौकीदार की वैकेंसी आएगी उसमें जो सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, बीट वाइज नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आपके बीट में सीट नहीं है तो आप नहीं भर सकते, सिंगल मेरिट बनेगा जिला वाइज। तो ज्वाइनिंग हो गया, अभी वो लोग नौकरी कर रहे हैं, रद्द भी नहीं हुआ। तो अगर दुमका में वहाँ के जो अधिकारी है डीसी सर मेहरबानी कर दे, जो डीसी सर है अच्छा कर दे, गिरिडीह जिला के डीसी सर जैसा, कि ज्वाइनिंग करा दे केस रहते हुए, तब बहुत अच्छा रहेगा। केस आएगा तो रद्द होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी ज्वाइनिंग होने के बाद। पास के बगल में देखिए गोड्डा जिला में भी केस किया था बीट वाइज, कि मेरा बीट वाइज जो सेलेक्ट हुआ है और ये गलत हुआ है। फिर क्या, हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द करने को कहा, वहाँ के डीसी को रद्द कर दिया और फिर से नई मेरिट लिस्ट जिला वाइज बना दिया, सिलेक्शन हो रहा है। फिर से नया मेरिट लिस्ट निकाल दिया गोड्डा का, पास का बगल का जिला, आप लोग पता कर लीजिएगा। और गिरिडीह का भी पता कर लीजिएगा, बीट वारंट पवन कुमार राय सर्च कीजिएगा ना, केस अपडेट आ जाएगा। गोड्डा में भी कुछ नहीं रद्द हुआ, बस सिलेक्शन होने की देरी है। दुमका चौकीदार में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन जामताड़ा में हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और जामताड़ा में होमगार्ड की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, इसका भी मुख्य कारण है चौकीदार का वैकेंसी अटक गया है, केस हो गया है। वहाँ के डीसी सर ने साफ बोल दिया है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा हम ज्वाइनिंग भी नहीं करवाएंगे। तो इसी कारण से होमगार्ड का भी वैकेंसी जो है नहीं निकाल रहा है, इसी कारण होमगार्ड का वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। और अगर होमगार्ड की वैकेंसी निकालना चाहते हैं, जामताड़ा जिला वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को जो है आंदोलन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आंदोलन करना पड़ेगा, डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा कि होमगार्ड की वैकेंसी निकालिए। दूसरे जिला में निकल रहा है तो निकाल सकता है, जैसे देवघर में किया। आप लोग न्यूज़ में देख लीजिएगा कि देवघर में डीसी ऑफिस बहुत बार जाते थे तो नहीं निकालता था, आंदोलन कर दिए, डीसी ऑफिस चले गए बहुत सारे विद्यार्थी, तो जाके बोला है कि हम जल्द ही 1 महीना के अंदर देवघर जिला में होमगार्ड की वैकेंसी निकालेंगे। इसी तरह हजारीबाग में 114 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किए, तब जाके 2019 का रिजल्ट जारी कर रहा है। धनबाद में भी इसी तरह आंदोलन किए। तो झारखंड एक आंदोलन से घिरा हुआ है। अगर आप कोई भी नौकरी में आंदोलन होना तय है, अगर आप लोग नौकरी कीजिएगा, लड़िएगा पढ़ने के साथ, तभी कुछ कार्रवाई होगा, नहीं तो चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। यहाँ के अधिकारी वैकेंसी निकाल के, और मंत्री हेमंत सोरेन जी हड़िया पी के सो जाता है। जब आप लोग जगाइएगा 1 साल बाद, तब कुछ हो सकता है। तो पढ़ना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। जामताड़ा में होमगार्ड की वैकेंसी निकालना चाहते हैं तो डीसी ऑफिस जाइए, बोलिए गोड्डा में निकल चुका है, दुमका में निकल चुका है, गिरिडीह में भी निकल चुका है, धनबाद में भी निकल चुका है, जामताड़ा में निकालिए, तो देखिए क्या बोलता है, तब निकल सकता है। बाकी इन तीनों का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, जामताड़ा चौकीदार, जामताड़ा होमगार्ड, दुमका चौकीदार या दुमका होमगार्ड का कोई प्रोसेस आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा।